बेढंगी बहू। बिजली की तरह भागती है मेरी निधि। कोई बोलेगा भला कि इसकी फ्रेंड की शादी है। अरे अपने रिश्तेदार के फंक्शन में भी कोई इतना काम नहीं करता। हाँ नहीं तो। ये तो मानना पड़ेगा गोमती, काम काज में कोई भी हमरे निधि का हाथ नहीं पकड़ सकता। बस थोड़ा ढंग सीख ले। ना ऐसे ना समझना कि मैं ताना दे रही हूँ। लड़की की बात है, शादी में दिक्कत ना आए बस। अरे निधि, कैसे लड़कों की तरह चल रही है तू? और ये बाल क्यों नहीं बनाया तूने? तुम्हारे कहने पर साड़ी पहन ली है ना माँ, वही बहुत है। अब इतना नहीं होना मुझसे। निधि अपने माता पिता के साथ दुर्गापुर नाम के शहर में रहती थी। बचपन से ही निधि ने बेटी की तरह अपने घर को संभाला और अपने पापा के साथ काम किया। इसलिए बाकी लड़कियों की तरह ना होकर निधि थोड़ी अलग सी थी। रोज की तरह एक दिन निधि दोपहर में अपने राशन के दुकान से घर खाना खाने आती है। एक लड़का मिला है निधि के लिए। अच्छे लोग हैं। मुझे लगता है कि अब निधि की शादी कर ही देनी चाहिए। अच्छा, और फिर आप लोगों का मन कैसे लगेगा पापा? अरे बेटियों को तो जाना ही पड़ता है ना। निधि महेश की बात नहीं काटती और उसकी शादी शिवम से तय हो जाती है। शादी के दिन निधि मंडप पर बैठी होती है। गठबंधन के बाद दोनों फेरे के लिए उठने ही वाले होते हैं कि निधि कहती है, अरे माँ, आपने रूम की बत्ती बंद की या नहीं? क्या? रूम की बत्ती? मतलब नहीं की है। हे भगवान, बिजली कितनी महंगी हो गई है। आप भूल गई होंगी। मैं 2 मिनट में बंद करके आती हूँ। ये कहती हुई निधि अपना लहंगा उठाकर भागती हुई ऊपर कमरे की लाइट्स ऑफ करने चली जाती है। अरे बहू, गठ जोड़ा। ये लो जी, जिस चीज का डर था वही कर दिया तेरी बेटी ने गोमती। और ये लहंगे के नीचे जीन्स क्यों पहन रखी है इसने? सारी इज्जत मटिया पलेत हो गई। निधि वापस मंडप पर आती है। ये क्या बेढंगापन है निधि? अरे गठबंधन ही तो है ना, मैं फिर बना देती हूँ। चलिए पंडित जी, आप मंत्र शुरू कीजिए। जैसे तैसे फेरे की रस्म पूरी होती है और शादी संपूर्ण। और निधि गृह प्रवेश के लिए अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होती है, जहाँ ममता कलश उसके पैर के पास रखकर कहती है, अपने दाएं पैर से इस कलश पर पैर मारो बहू और हमारे आंगन को पवित्र करो। निधि जोर से लात कलश पर मारती है, जिसके कारण कलश उड़ता हुआ जाकर सीधा सूरज के सर पर लगता है। हे भगवान, बहू ये क्या कर दिया तूने? अरे जी, आप ठीक तो है ना? लो जी, हो गया गृह प्रवेश। आलते से पैर लाल करने पर बहू इतने जोश में थी कि ससुर का सर ही लाल कर दिया। आपने ही बोला था ना मम्मी, लात मारने, तो मार दिया। अरे पैर से गिराने बोला था कलश को, किक मारकर अपने ससुर का सर फोड़ने नहीं बोला था। कैसी बहू आ गई है मेरे घर पर। अगले दिन निधि अपनी पहली रसोई बनाती है, जिसे खाने सब टेबल पर बैठे होते हैं। निधि सबसे पहले कुछ लड्डू के आकार का लेकर आती है। इतना बड़ा लड्डू ससुर के सर पर तो उगा ही दिया है बहू, अब इस लड्डू की क्या जरूरत थी? निधि कुछ नहीं कहती और बाकी खाने की चीजें लाकर टेबल पर सजाती है। ये लड्डू नहीं है बुआ जी, ये तो गुलाब जामुन है। अरे सत्यानाश हो, ये तो रबर का गेंद बना दिया तूने। और ये डोसा बनाया है क्या? नहीं, ये तो रोटी है। ये रोटी है? अरे बड़ी तो बड़ी, ऊपर से इतनी कड़क। बहू एक आरी भी ला देती साथ में। छोटी छोटी 4-5 खाने से अच्छा है ना एक बड़ी रोटी ही खा लो। और कड़क नहीं है मम्मी, ये ज्यादा सेकी है ताकि जल्दी भूख ना लगे। और वैसे भी पेट में जाकर सब एक ही होना है, क्या फर्क पड़ता है? निधि अपने ही तरीके से सारे काम करती, जिससे सब तंग आ जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं। फिर एक दिन ममता की सहेली डिनर पर अपने बेटे बहू के साथ आती है। आइए आइए आंटी जी, बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। ये कहकर निधि सीधे किचन में चली जाती है। अरे ममता, तेरे घर में रसोई का काम क्या तेरी बहू करती है? हाँ, तेरे यहाँ भी तो प्रिया ही करती होगी ना सब। बड़ी सुंदर तहजीब वाली है तेरी बहू। मेरी तो ऐसा काम करती है कि काम बोलो और रो लो। ममता की बात सुनकर रश्मि प्रिया की ओर देखती है पर कुछ नहीं कहती। निधि चाय नाश्ते के बाद सबको अच्छे से खाना खिलाती है। किसी और के हाथों का खाना खाकर मजा ही आ गया। जीती रहे बहू, जीती रहे। रश्मि के बेटे बहू खाना खाकर अपने घर लौट जाते हैं।
पर रश्मि कुछ देर अपनी सहेली के पास ही रुक जाती है। अरे रश्मि, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों है तू? अरे भाग फूट गए हैं रे ममता, किस कर्म की बहू आई है भगवान ही जाने। दिन भर बस खुद को आईने में निहारती रहती है। राहुल की पूरी सैलरी तो अपने नेल पॉलिश लिपस्टिक पर खर्च कर देती है। तू बहुत भाग्यशाली है ममता, कैसा भी खाना बनाए पर बनाती तो है। तेरी बहू एक बोली पर सारे काम करती है निधि। मेरे यहाँ तो बर्तन धोना खाना सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। अरे ऐसा क्यों? अरे बहू का नेल पेंट जो खराब हो जाएगा। काश भगवान मुझे निधि जैसी बहू देता। कितने बचत से घर चलाती है ये, कोई फिजूल खर्च नहीं और सबकी इज्जत भी करती है। अच्छा चल मैं चलती हूँ, वो दोपहर के बर्तन धोने रह गए थे ना। रश्मि की बात सुनकर ममता की आंखें भर आती है और वो निधि को गले लगा लेती है। उस दिन के बाद से ममता निधि को हर चीज सही तरीके से करने का तरीका सिखाती, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह, और उनका परिवार एक खुशहाल परिवार बन जाता है।